11 जुलाई 2024 है, जो कि सद्गुरुवार है। आज एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। जो मुरली, जो परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्य हैं, उनको ग्रहण करने के लिए हम भी एक विशेष अवस्था में आएंगे। अपने मन चित्त को शांत करके आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो ये एक छोटा सा अभ्यास है, हम योग की अवस्था में आ पाए, जिसके लिए आज का स्वमान भी है कि मैं आत्मा बीज रूप हूँ। खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे और हम अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में इस शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर में के साथ चलते हैं मधुबन। आज मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से मधुबन पांडव भवन के मुख्य द्वार पर उपस्थित हूँ। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो मूर्ति, जिसमें वो स्वर्ग को हाथ में लिए कलयुग को पीछे ढकेल रहे हैं, और वहां से धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए हम बड़े आत्मिक भाव में, बड़े ही सुख स्वरूप खुशी से बाबा के कमरे की ओर बढ़ते हैं। और अब हम बाबा के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। बाबा के कमरे में प्रवेश करते ही हम ये देखते हैं कि बाबा उस फोटो फ्रेम में नहीं है, बल्कि ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर वही बगल में उनके जो बिस्तर था, उस बिस्तर पर बैठकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं, बिस्तर पर बैठे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर से हमें पुकारते हैं, आओ बच्चे। और हम भाव विभोर होकर बाबा के सम्मुख बिल्कुल निकट में निज तौर पर बैठते हैं। वो हमारे सर पर हाथ फिराकर हमें लाड प्यार कर रहे हैं। बहुत मनमोहक, बहुत ही खुशी से झूम रहे हैं। थोड़ी देर बाबा से लाड प्यार करके हम बाबा के कमरे से निकलते हैं और चलते हैं बाबा की कुटिया में। वहां से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं और बाबा की कुटिया में बाबा को देखते हैं कि बाबा पत्र लिख रहे हैं। बाबा हम बच्चों को जो प्रश्न है उनका उत्तर दे रहे हैं। कोई मन में सवाल हो, कोई बात हो, तो उस बात को, उस सवाल को बाबा की कुटिया में बाबा से कहते हैं। और बाबा नजरें उठाकर
दिल की बात को बड़े प्यार से सुन लेते हैं। और अब हम बाबा की कुटिया से बाहर आते हैं और चलते हैं धीरे धीरे कदमों से हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में हम देखते हैं कि मम्मा बैठी हैं सूक्ष्म शरीर में। ओम शांति मम्मा। और दूसरी तरफ बाबा बैठे हैं। ओम शांति बाबा। और इस मनभावनी सुखद एहसास में आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर हम अब बाबा से जो प्रश्न पूछा था, जो मन में सवाल थे और जो हम आत्मिक स्थिति में अभी स्थित हैं, उसी स्थिति में हिस्ट्री हॉल में बैठकर अब बाबा के अनमोल महावाक्यों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपने मन के सवालों का जवाब मिलेगा। जब हम मुरली सुनने बैठे तो बाबा ने मुरली चलाई। बाबा परम धाम से आकर हमें मुरली सुना रहे हैं, तो हम भी अपने लौकिक दुनिया से अलग होकर मधुबन के 4 धाम की यात्रा में तीसरे धाम पर आए हैं। यहाँ बैठकर बाबा से मुरली सुनेंगे और फिर अंत में हम चलेंगे शांति स्तंभ के पास। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सब सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। आत्मिक स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहने का बाबा कहते हैं अभी समय है और इसलिए अभी इसका अभ्यास करो। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना, पूरा तरह से सामाजिक बनना है, पूरा श्रीमत पर आना है, यही सबसे ऊंची मंजिल है। कर्म इंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए, वो अपने मर्जी से इधर उधर न जाए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। कर्म इंद्रियां जब पूर्णतः नियंत्रण में है ना, तब हो गए हम पूर्णतः सिविलाइज्ड। जब ऐसे अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे रस, अर्थात राजाओं का राजा बने नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है। कोई भी भूल तो नहीं होती है। अपनी जांच तो हर कोई कर सकते हैं कि मेरी वृत्ति कैसी है, हम राजा बनने के लायक हो रहे हैं या अभी प्रजा के लायक ही है। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। पूरी तरह से बाबा कहते हैं आत्मिक अवस्था में होकर बैठना है। और आज हम बाबा के हिस्ट्री हॉल में आत्मिक अवस्था में होकर बैठे हैं और अब मुरली सुन रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं, सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं या देही अभिमानी। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि सतयुग में क्या होंगे, आत्माभिमानी या फिर शरीर का भान होगा। वहां तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। इतना ज्ञान बाबा ने जो दिया है तो वहां पर हम आत्माभिमानी में रहेंगे। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती, उन स्वभाव में रहता है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर का मैंने आधार लिया है। इसलिए तो जब शरीर छोड़ने का समय हुआ, शरीर पुराना हुआ, तो उसको छोड़कर खुशी खुशी नए शरीर में जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वहां याद करना नहीं पड़ता है, ये हमारा स्वभाव में आ जाता है कि हम आत्मा है। हाँ, वहां ये समझते हैं अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है, तब तो ये ध्यान रहता है।
तो जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की बूंद बूंद कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाएं। परिस्तान एकदम परियों का स्थान जो है, वहां पर पहुंचे, देवता बने, निर्विकारी बन जाएं। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया। मनुष्य को देवता बनाना है तो देवता थोड़ी बनाएंगे, वो तो मनुष्य देवता बने, बनाया तो कोई और ना। भगवान ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपका परम उद्देश्य क्या है, तो क्यों नहीं हम परम उद्देश्य की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो हमारे पास। हमारा जो परम उद्देश्य है उसका बाबा कहते हैं एक पर्चा छपा कर रखो, जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाए। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय ये कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। दुख तो अपरम अपार, इतना दुख है कि कुछ कहना ही नहीं है। दुख ही दुख है चारों तरफ। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सेवा कर रहे हैं, वो रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं, उनको एकदम दूसरा ज्ञान देते हैं। वे लोग शास्त्रों का ज्ञान को अद्वैत ज्ञान समझते हैं। वास्तव में वो कोई अद्वैत ज्ञान है नहीं। अद्वैत ज्ञान लिखना भी गलत है। ज्ञान में अद्वैत लिखना बाबा कहते गलत है। मनुष्यों को स्पष्ट करके बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाए कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ये ऐसे निबंध बच्चों को देते हैं। बाबा ऐसा ऐसा निबंध देते हैं बच्चों को लिखने के लिए, ऐसा स्पष्ट करके लिखना है। टॉपिक बाबा ने बता दिया, अब उस पर निबंध हम बच्चों का काम है लिखना। सब जगह ऐसे तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वो निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझें कि हम तो दुख धाम में हैं, गंदगी में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम कलयुगी पति दुख धाम के मनुष्य हैं। ये हमको अपार सुख में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी। परंतु मनुष्य समझते थोड़े ही हैं। रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। ये है ज्ञान रत्न। वो समझते हैं शास्त्रों में रत्न है। तुम स्पष्ट कर ऐसा बोलो जो समझें कि यहाँ तो अपार दुख है। बाबा कहते हैं दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 हो। 101 हो तो दुख होगा ही। इस दुख धाम में अपार दुख है। अगर दुखों पे लिस्ट बनाना शुरू करेंगे ना, तो बाबा कहते हैं कम से कम 101 दुख तो आ ही जाएगा निकल के। तो अपार, इसका मतलब क्या हुआ? अपार दुख है। ये सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो, दुखों का पूरा लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहां दुख का नाम नहीं होता। बाबा कहते हैं एक तरफ फिर सुखों का लिस्ट लिखो जहां दुख का नाम नहीं होगा। तो हम वो राज्य अथवा सुखधाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। ऐसा लिस्ट तैयार कर लो ना कि सामने वाला का बाबा कहते हैं बोलती बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़े ही हैं कि इस समय दुखधाम है, इसको तो वो स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। ये थोड़े ही जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो इन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाबा ने समझाया है ये सब है माया का, विज्ञान का घमंड, मोटरें, एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो है, उसका प्रदर्शनी है। वो माया अपना एक से एक रूप दिखला रहा है। ये भी कायदा है, जब बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भवका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पौम।
माया अपना पूरा वो भी उफान पर आएगा ना। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहीं प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाबा समझाते हैं ये क्रिमिनलाइज्ड हैं, ये क्रिमिनलाइज्ड हो गए, इनकी आंखें, इनकी नजरें, इनकी वृत्ति जो है वो विकारी हो गई। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं, आप निर्विकारी और हम विकारी। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखें। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें, हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में जाती तो नहीं। फलानी बहुत अच्छी है, ये करें, कुछ अंदर में आता है, फलाना अच्छा है, फलानी अच्छी है, तो उसके बारे में जो विचार चला तो बाबा कहते हैं ऐसा आता है ना। तो ये तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज कोई है नहीं, अभी पूरा सिविलाइज कोई नहीं बना है। जरा भी चलाए मानी ना आए, जरा सभी विकारी दृष्टि न पड़े, जरा सभी कोई भी कर्म इंद्रिय इधर उधर न जाए। इसमें बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है। कोई बिरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती। नाटक किसी की सिविलाइज जल्दी नहीं बनेगा। नाटक जो है ना वो कभी किसी को जल्दी सिविलाइज बनने नहीं देगा, जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहीं हमारी आंख धोखा तो नहीं देती है। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, अर्थात राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है। भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो कौन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहीं कोई हमें उड़ा ना दे। कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उसको हमेशा उस चीज का भी डर लगा रहेगा। हर एक मनुष्य में अशांति है, इतना सिक्योरिटी में रहते हैं फिर भी अशांत रहते हैं कि कहीं कोई उड़ा ना दे, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो जो जितनी ज्यादा कामयाबी के शिखर पर चढ़ते हैं ना इस लौकिक दुनिया में, वो उतना ही डर में भी रहते हैं, कहीं मेरी कामयाबी मेरे हाथ से निकल ना जाए। कोई बच्चे बहुत अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरों को भी वो बल भरे। जब हम शांत अवस्था में रहेंगे तब तो दूसरों में शांति का बल देंगे ना। खुद ही हम अशांत रहेंगे तो कैसे होगा। तो वहां तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, हमारी सोच, हमारी विचारधारा कैसी रही, वैसे ही हमारी दृष्टि रहेगी, हमारी दृष्टि वृत्ति। तो बाबा कहते हैं इसकी जांच करना है, इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के पिता को भी सच कभी नहीं बताते हैं। अब बेहद के पिता को भी बहुत से बच्चे सच नहीं बताते, कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। जब तक सच बताएंगे नहीं ना, बार बार भूलें होती रहेंगी। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। अगर दृष्टि में, वृत्ति में थोड़ी भी विकार आई तो तुरंत उसको ध्यान में आया, तुरंत उसको लिखना है, तुरंत उसको आपको बताना है। 10-20 भूले तो रोज करते ही होंगे। जब तक अभूल बने, जब तक अभूल न बने, जब तक बाबा की याद लगातार न रहने लग जाए, तब तक बाबा कहते हैं 10-20 भूलें तो होती ही रहेंगी। जब भूलो ना उसको नोट करो, उसको उस पर चिंतन करना कि ये भूल कैसे हुई, क्यों हुई, उसके कारण को समझेंगे और उस पर लगातार अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो भूलें धीरे धीरे कम होंगी। और सबसे मूल बात है उसके लिए बाबा की याद में रहना। परंतु सच कोई बताते थोड़े ही हैं। देह अभिमानी से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा। देह के अभिमान में रहेंगे तो कुछ न कुछ बाबा कहते हैं पाप होगा ही, वो अंदर खाता रहेगा और फिर वो अंदर खाता रहेगा। कोई तो समझते ही नहीं कि भूल किसको कहते हैं। अब बाबा उसके बाद सूक्ष्म स्तर पर बताते हैं कि क्यों कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि भूल कहते किसको है। जानवर समझते हैं क्या? जानवरों को तो कुछ मतलब नहीं है सही गलत से, बस
बस उनको जो है वो कर रहा है। तो तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज हो जाता है। ज्ञान मिलने के बाद कोई 10% बदलता है, कोई 50% बदलता है, सबका अलग अलग हिसाब हो जाता है। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है। सबसे ज्यादा इसमें भूमिका होती है आंखों की, इसलिए बाबा कहते हैं सिविल आइज्ड। आंखें सुधर गई, दृष्टि सुधर गई ना, तो वृत्ति और सब कुछ बहुत आसानी से, बाकी अंग बहुत आसानी से सुधर जाएंगे। सबसे तीखी है आंखें। बाबा कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता। गर्भ में सुन्न ही सुन्न रहते हैं। आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना किरदार निभाएंगे। सुन्न होने का अभी समय है। अभी बाबा कहते हैं वो समय है जो हमें सुन्न हो जाना है, एकदम अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भल आत्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार सक्रिय होने लगते होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद ना रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी किरदार है। मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। महिमा बहुत गाते हैं भगवान की, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो। बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट अ पेनी हो जाती है। आत्मा की अभी जो स्थिति है ना, वो फूटी कौड़ी की नहीं रह गई है। बाबा कहते हैं ऐसी नीचे स्थिति में हम लोग पहुंच जाते हैं। अब बाबा कितना बुद्धिमान बनाते हैं, लेकिन जब बाबा ने हाथ पकड़ लिया, बाबा ने हमें चुन लिया, तो हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए। मनुष्यों के पास तो करोड़ या पदम है। ये माया का पॉम्प है ना, माया का खली सब छलावा है। साइंस में जो अपने काम की चीजें हैं वो वहां भी होंगी। विज्ञान के जो बाबा कहते हैं साधन है, जो काम की है, जो जिसमें तमो प्रधानता का जरूरत नहीं है, सतो प्रधान स्थिति में वो रह सकती हैं, वो सब वहां चली जाएंगी। और जो तमो प्रधानता के लिए एकदम पूरी तरह से निर्भर है, वो खत्म हो जाएगा। वो बनाने वाले भी वहां जाएंगे, और उन साधनों को जिन्होंने बनाया ना, वो अपने वो संस्कार लेकर के वहां जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे ना, अब राजा वो सब काम तो करेंगे नहीं। तो ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। और वो विज्ञान वाले बाबा कहते हैं तुम्हारे पास अंत में आएंगे और हमें भी सिखलाएंगे। तो एक बाबा से तुम कितने सीखते हो। एक बाबा ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। विज्ञान में क्या करते हैं कि एक से एक रोज रोज नया नया इन्वेंशन होता है, कुछ नया उत्पाद निकलता है और फिर उसको सब तरफ फैलाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि बॉम्ब्स बनाने वाले भी पहले एक था, पहले बॉम्ब भी बनाने वाला कोई एक था, और उसने समझा कि इससे दुनिया विनाश हो जाएगी। फिर और बनाते गए, समझ में आ गया कि इससे दुनिया विनाश हो जाएगी, तो और बनाते चले गए। वहां भी साइंस तो चाहिए ना। समय पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे। बाबा की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। बाबा का पहचान मिल गया है तो फिर स्वर्ग में जगह मिल जाएगा, नौकर चाकर बन जाएंगे। वहां सब सुख की बातें होती हैं। जो सुखधाम में था वो फिर होगा। वहां कोई रोग दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहां अपरम अपार सुख है। अभी हम ये स्थापन कर रहे हैं, और वो सुखों की स्थापना बाबा हमें निमित्त बनाकर करा रहे हैं। दुख हरता सुख करता एक बाबा ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए। सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं सिर्फ पंडिताई करने से नहीं होगा, अवस्था भी चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। इस समय की बात है। वो जो
पंडित की कहानी सुनते हैं ना कि दूसरों को बताता था कि राम का नाम लो, नदी नहीं पार हो जाएंगे, और फिर खुद जब गया तो वो डूब गया। तो उसी वृत्तांत को बाबा कहते हैं कि ये अभी की ही कहानी है। तो हम दूसरों को ज्ञान दिए जा रहे हैं, खुद की अवस्था नहीं है तो हमारी भी वही हालत होगी, हम डूब जाएंगे और वो पार हो जाएंगे। तुम बाबा की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनलाइज्ड है, तो उनका तीर लग नहीं सकता। बाबा कहते हैं योग बल नहीं है और थोड़ी भी विकार है तो वो तीर सामने वाले को नहीं लगेगा। आंखें सिविल चाहिए, नजरों में भी एकदम निर्विकारी नजर दृष्टि चाहिए। बाबा की याद में रह किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाए। बाबा की याद में रह के अगर देंगे ना, एकदम सीधा सीधा बाबा हमें निमित्त बनाया बाबा ने, और हम उस निमित्त के बनने के कार्य को ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए तीर नहीं लगता है। तो निमित्त बनाया है बाबा ने, तो हमें अच्छे से योग अवस्था में रहते हुए वो सामने वाले को ज्ञान देना है, अपनी अवस्था से उनको तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। ज्ञान से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। ज्ञान से धन की तो अलौकिक धन तो मिलेगा, लेकिन उसमें ताकत चाहिए, पावर चाहिए, तो वो याद से मिलेगा। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद करते ही नहीं है, जानते ही नहीं है उसको याद कैसे, बाबा को याद कैसे करना है ये जानते ही नहीं। बाबा कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि ये है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो भी काग विष्ठा के समान है। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति की तो कोई जानता ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते हैं। वो आते ही हैं रजो प्रधान समय में, वो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। वो रजो प्रधान अवस्था में आए ही हैं, तो वो राजयोग कहाँ से सिखला सकते हैं। वो यहाँ तो सुख है काग विष्ठा का, यहाँ का जो सुख है ना वो काग विष्ठा है, एकदम कागज की तरह है। राजयोग से क्या हुआ था ये भी नहीं जानते, और वो तो जानते भी नहीं कि राजयोग सीखने से हुआ क्या था, होता क्या है। तुम बच्चे जानते हो ये भी सब नाटक चल रहा है, ये सब भी, लेकिन बाबा कहते हैं तो हम समझ गए हैं कि ये सब नाटक में है। तो अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, ये तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख है थोड़े ही, अभी कोई भी सुख नहीं है। बाबा कहते हैं कोई भी तरह का सुख वास्तव में है नहीं। भले कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ, तो दुख है ना, फिर तो दुख होता ही है। तो दुखों की लिस्ट में सब लिखना। बाबा कहते हैं जो दुख की लिस्ट बनाने के लिए कहा है ना, कम से कम 101 दुख हो, उसमें ये सब लिखना। रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब पाते हैं। रावण का राज्य है, कलयुग का अंत है, तो दुख की ये सारी लिस्ट है। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती। बाबा कहते हैं जब सतयुग होगा ना तो दुख का एक भी बात नहीं होगा। सतयुग में तो होकर गए हैं ना, सतयुग से हम सब तो गुजर के आए हैं। तो अभी है संगम युग, तो बाबा भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आ जाते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो समझ सकते हैं। बाबा तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन भी है, धन दिए धन ना खूटे। बाबा ने ऐसा धन दिया जो धन कभी खूटेगा नहीं, खत्म होगा नहीं। धन दान नहीं करते हैं तो गोया उनके पास है नहीं। अगर कोई दान नहीं कर रहे हैं तो मतलब है नहीं। तो ये बाबा किस ज्ञान की बात करें, किस धन की, ज्ञान धन की। ज्ञान धन तभी दान कर पाएंगे ना जब खुद का ज्ञान स्पष्ट हो, तब हम दूसरों को ज्ञान का धन दान कर पाएंगे। तो फिर बाबा कहते हैं धन का दान नहीं करते हैं, गोया उनके पास है नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। बाबा कहते हैं तो जो दान नहीं करेगा ना उसको फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। बाबा का श्रीमत में से है जितना देंगे उतना मिलेगा, एकदम नहीं देंगे एकदम नहीं मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बांटते चलो। वृद्धि कहाँ से होगी, अगर बांटेंगे नहीं तो वृद्धि कहाँ से होगी। तो ये सब है अविनाशी ज्ञान रत्न।
नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना, बाकी फिर नंबरवार तो बाबा कहते हैं हर बात ही में नंबरवार हो जाते हैं। ये भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर उच्च पद पाएगी, कोई रूह प्रजा में पद पाएगी, जैसा कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और अपने जीवन का स्तर ऊपर उठाना है। उसमें सबसे पहले है कि अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि पहला, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, पूरे दिन भर में मेरी आत्मा की वृत्ति कैसी रही। दूसरा, आंखें सिविल रही, आंखों ने कभी भी किसी भी समय धोखा तो नहीं दिया। तीसरा, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ, शरीर के भान में आकर के कौन सा पाप हुआ। ये 3 बातें बाबा कहते हैं अपनी एकदम हर कदम, जीवन के हर कदम पर इन बातों का जांच करना है। दूसरा है कि बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। बाबा कहते हैं कि शांति हम स्थापन करने की बात कर रहे हैं तो पहले खुद शांति में रहना है ना, इसलिए बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण करना है, फिर उसका दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। ज्ञान की तलवार में ज्ञान जो है वो धार है और तलवार जो है वो उसका स्ट्रेंथ होता है। वो एक टीना का तलवार बनाएंगे तो वो काम नहीं करेगा ना, मोटे लोहे का एकदम मजबूत चाहिए। तो वो जो मोटाई है, उसकी जो मजबूती है वो योग है और जो आगे का धार है वो ज्ञान है। तो जब भारी तलवार से लगेगा ना तो सामने वाला विकार जो है, सामने से जो भी आत्मा आ रही है उसमें जो विकार है उसको खत्म हो जाना, एक बार में वो कट के हट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना। और वहीं सिर्फ पतला सा ब्लेड जैसा स्थिति रहेगी हमारे ज्ञान की, ज्ञान तो बहुत तीखा चले गए और योग ब्लेड की जगह इतना पतला है कि कुछ है ही नहीं, तो बस ऊपरी लगेगा कि हमने सामने वाले को होता है ना, अगर लॉकिंग से देखे तो कट गया, तो वो कटा तो बस वो ऊपर ही रहा, तुरंत फिर रिपेयर हो जाकर खत्म हो गया। लेकिन जब तलवार से कोई चीज को काटा जाता है तो वो पूरी तरह से कट के अलग हो जाता है। तो विकार से सामने वाली आत्मा को अलग कर दे, इसके लिए हमारे में योग का जौहर होना बहुत जरूरी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी को मेरे पिता सत्य हैं, मैं भी सत्य हूँ। इस अवस्था में जो हम रहते हैं ना तो हम सर्व को आकर्षित करने लगते हैं। हमारी सत्यता दूसरों को आकर्षित करती है और जब हम ऐसे आकर्षित मूर्त बनते हैं तो निर्भय और विजयी हो जाते हैं, क्योंकि हम बाबा की याद में रहने लगते हैं। बाबा कहते हैं, आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य पिता, सत्य प्राप्ति, सत्य याद और सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त हैं। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो ये सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहे। इस सत्यता पर होना ना हमारा, बाबा कहते हैं, सबको आकर्षित करेगा। झूठ खंड में भी ऐसे सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। कहने को तो ये बाबा कहते हैं झूठ खंड है, लेकिन सत्यता की शक्ति को अगर हमने अपने में उभार लिया, सक्रिय कर लिया, तो बाबा कहते हैं हम विजयी बने। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की शक्ति हमें है कि नहीं, ये इस बात इससे हम जांच सकते हैं कि हम कितना खुश रहते हैं, कितना निर्भय रहते हैं। सत्य बोलने वाला निर्भय ही होगा, उनको कभी भय हो नहीं सकता। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है
सकारात्मक संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का सबसे सरल साधन क्या है? हमारा सकारात्मक संकल्प का होना और शक्तिशाली वृत्ति का होना। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे भी दे रहे हैं कि जैसे बाबा की महिमा में विशेष रहम दिल का गुण गाया जाता है, चाहे देश में चाहे विदेश में बाबा के आगे जाएंगे तो रहम दिल मर्सीफुल ही कहेंगे। भगवान के बारे में हम इतना जानते हैं कि वो बहुत दयावान है। भक्ति मार्ग में भी हम इतना तो जानते ही हैं कि भगवान बहुत दया करते हैं। तो आप सभी भी रहम दिल हो, ऐसे रहम दिल बन सब पर उपकार करो। बाबा कहते हैं वही जो मेरे बाबा है वैसा ही मैं हूँ, ये स्मृति रखेंगे, इस अवस्था में रहेंगे तो हम बाबा कहते हैं कि बाबा समान आगे बढ़ पाएंगे। और आज की मुरली की जैसे हमने शुरुआत की थी, हम 3 धाम की यात्रा कर चुके थे। बाबा के कमरे में गए, बाबा से लाड प्यार लिया, फिर हम इस बाबा की कुटिया में जाकर बाबा को अपने मन की बातें बताई और तब हम हिस्ट्री हॉल में आए और बाबा से मुरली के माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तर भी पाया। और अब हम हिस्ट्री हॉल से धीरे धीरे बाहर आएंगे और चलेंगे शांति स्तंभ की ओर। शांति स्तंभ में के पास हम पहुंच गए हैं। सामने अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और उनका वो ज्योति प्रकाश स्वरूप हमारे सामने एक स्तंभ के रूप में दिख रहा है। और हम उसी अवस्था में रहते हुए आज का सोमान दोहराते हुए मैं आत्मा बीज रूप हूँ, वापस अपने अपने लौकिक स्थान पर आ जाएंगे। हम अपने दिनचर्या में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये समान अपने साथ रखेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।